आज के समय में बैंक से लोन लेना आम बात हो गया है। आप में से ज़्यादातर लोग ज़रूर कोई ना कोई लोन लिए होंगे, जिनमें से बहुत लोगों का लोन सेटल हो गया होगा और बहुत लोगों का लोन अभी भी चल रहा होगा। मान लीजिए आपने जो लोन लिया है उसको किसी कारणवश नहीं चुका पा रहे हैं। इसमें अलग-अलग तरह के लोगों का अलग-अलग कारण हो सकता है और कुछ लोगों के बिज़नेस में नुकसान हो जाने की वजह हो सकता है, या फिर कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, या फिर कुछ लोगों की नौकरी चली जाती है। मतलब कि अलग-अलग कई तरह के कारण हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो बैंक के द्वारा आप पर क्या-क्या कार्रवाई की जा सकती है और उस कार्रवाई से कैसे बचा जा सकता है और उस कार्रवाई के दौरान आपका क्या अधिकार है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग लोन नहीं चुका पाते हैं, लेकिन कोर्ट में जाकर सेटलमेंट कर लेते हैं। तो कुछ लोगों को लोन नहीं चुका पाने की वजह से जेल तक जाना पड़ा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप बैंक के लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो बैंक आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है और आपके क्या अधिकार हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक्यूरेट आई चेकअप करवाना हो, लेटेस्ट और A1 क्वालिटी का ब्रांडेड चश्मा, सनग्लासेस या कॉन्टेक्ट लेंसेज खरीदना हो, अब सब हो गया है आम जगहों से सस्ता और आसान न्यू विजन के साथ। पहले स्टोर का पता है निधि बिजनेस सेंटर, बिरयानी महल के बगल में कंकरबाग कॉलोनी मोड़ के पास, और दूसरे स्टोर का पता है राम बाबू मार्केट शॉप नंबर 104, भागवत नगर रोड, कंकरबाग। कलेक्शन पर 20% की छूट और कलेक्शन से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नियो विजन, योर पार्टनर इन आई हेल्थ। आमतौर पर ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग किसी न किसी ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर किसी बैंक से लोन ले लेते हैं और फिर उसकी मंथली ईएमआई भरकर उस लोन को चुका देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी कारण से ईएमआई नहीं भर पाते हैं, जिसके बाद बैंक की तरफ से उनको ईएमआई भरने का दबाव दिया जाता है। उसके बाद मामला कोर्ट में चला जाता है, कई तरह के नोटिस आते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बैंक के पास लोन वसूलने का अधिकार है, तो एक ग्राहक के तौर पर आपके पास भी कुछ अधिकार है, जिसको ज़्यादातर लोग इस अधिकार को नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चाहे आप किसी भी तरीके का लोन बैंक से लिए हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, सिक्योर लोन हो या फिर अनसिक्योर लोन हो। आपको सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत है कि आप लोन किस कारण से नहीं चुका पा रहे हैं। अगर आप किसी वैलिड कारण की वजह से नहीं चुका पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक आपको कुछ ज़्यादा दिनों तक का समय दे सकती है, और जितने दिन का समय आपको बैंक की तरफ से दिया जाएगा, उस समय के अंदर बैंक आप पर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन अगर आप जानबूझकर ईएमआई नहीं भर रहे हैं या फिर आपके पास कोई वैलिड कारण नहीं है लोन नहीं चुकाने का, तो फिर बैंक आप पर कार्रवाई करना शुरू कर देगी। आमतौर पर ऐसी कार्रवाई बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई बहुत बड़ी हो भी नहीं सकती है। मतलब कि ऐसे मामलों में ज़्यादा बड़ी कार्रवाई होने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है। ऐसे मामलों का समाधान कोर्ट में छोटे स्तर पर कर लिया जाता है, क्योंकि बैंक से लोन लेना कोई क्राइम नहीं होता है। इसलिए इसमें किसी भी तरह का कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर आपने बैंक से लोन लेते समय कोई कीमती चीज़ या किसी ज़मीन का कागज़ बैंक को दिए हों, तो आखिरी स्थिति में आने के बाद बैंक आपकी ज़मीन या उस सामान की नीलामी कर सकता है। इस नीलामी की प्रक्रिया में भी आपका एक अधिकार है। इसमें आपका अधिकार यह है कि आपका जो भी सामान या ज़मीन नीलामी की गई है, अगर उसकी कीमत आपके लोन से ज़्यादा है, तो जितना अमाउंट लोन का है वह बैंक को चुकाकर बाकी का जो अमाउंट है वह आप ले सकते हैं। कई बार कुछ लोगों की घर या ज़मीन की नीलामी की जाती है, लेकिन उनको अपना यह अधिकार पता नहीं होता है, जिसकी वजह से सारा का सारा रुपया बैंक लेकर चली जाती है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप बहुत दिन से कोई ईएमआई नहीं भर रहे हैं और उसके बाद चेक के जरिए ईएमआई भरना शुरू किए हैं, और अगर इस दौरान आपका चेक बाउंस हो जाता है, तो आप पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और इस कार्रवाई में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि जब आपका चेक बाउंस होगा तो आपको पहले बैंक की तरफ से नोटिस किया जाएगा, और अगर आप बैंक के इस नोटिस पर ध्यान नहीं देते हैं तो बैंक आप पर कोर्ट में केस करेगी। उसके बाद आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस आएगा, और अगर आप कोर्ट के भी नोटिस पर ध्यान नहीं दिए तो कोर्ट आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर देगा, जिसमें आप सीधे अरेस्ट करके जेल में डाल दिए जाएंगे। और इसमें आपको कोर्ट की बात ना मानने की वजह से 14 दिन तक जेल में रखा जाएगा। उसके बाद चेक बाउंस होने और कोर्ट की अवहेलना करने के जुर्म में 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा कोर्ट अपनी विवेक के हिसाब से आप पर जुर्माना भी लगा सकती है, क्योंकि चेक बाउंस होना और कोर्ट की बात ना मानना एक कानूनन जुर्म है, जिसके तहत आपको जेल में डाला या जुर्माना किया जा सकता है। इसके अलावा आपके लोन न चुका पाने की वजह से बैंक का कोई अधिकारी आपको धमकी नहीं दे सकता है, या फिर आपके लोन लेने की बात किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं कर सकता है,
और अगर ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ उसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि बैंक के पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी का छवि को धूमिल करे। बाकी अगर आप बैंक से भी कोई लोन लेते हैं तो आप उसको उसी तरह समझे जैसे कि आप अपने किसी जानने वाले या रिश्तेदार से कोई कर्ज लिया हो, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों या रिश्तेदार का कर्ज नहीं चुकाते हैं तो आपका क्रेडिट खराब हो जाता है, उसी तरीके से अगर आप बैंक का कर्ज नहीं चुकाएंगे तो आपका क्रेडिट खराब हो जाएगा, जिसके बाद आपको किसी भी बैंक से कोई लोन नहीं मिलेगा। अब आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।